भारत देश की बड़े मिशनरी साधु सुंदर सिंह, उनकी जीवन कथा को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सिख परिवार में जन्म हुआ साधु सुंदर सिंह अपने जवानी में अपनी माँ को खोया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा निराशा में चला गया था और उसको निराशा सताने लगा। वो आत्महत्या करने की सोच में आ गया और उन्होंने कहा, अगर एक सच्चा परमेश्वर है, ये आने वाले सुबह के अंदर मुझे प्रकट हो जाए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर कर मर जाऊंगा। इस परिस्थिति में मेरे प्यारे यीशु मसीह अपने बड़ी ज्योति के द्वारा उनको प्रकट हुआ। मार्ग और सत्य मैं ही हूं। इस बात के बाद यीशु के लिए अपने जीवन समर्पित किया हुआ साधु सुंदर सिंह सेवकाई के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के राह पर चलने लगा। लोगों में, गांव-गांव में, शहर-शहर में घूमकर परमेश्वर यीशु मसीह की जीवित गवाहियों को बताने लगा। जिसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा सिख समुदाय के लोग के बीच में, गांव में रहने वाले लोगों के बीच में फैलने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सेवकाई को तिब्बत में करने के लिए दर्शन पाकर भारत देश छोड़कर तिब्बत की ओर यात्रा किया। इतनी दूर आपने चलाई है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु, कहकर भारत देश के उस पार तिब्बत की ओर उसकी नजर उठाई। 14 बार तिब्बत की यात्रा की। तिब्बत में जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के कारण भारी क्लेश उठाई। फरब के ऊपर चलना और सुसमाचार सुनाना और नया भाषा में लोगों को समझाना और वहाँ पर विरोधियों का सामना करना। कई बार वो बंदीगृह में डाल दिया गया था और फिर भी वहाँ पर उनको प्रेम करने वाले लोग बहुत थे, जिन्होंने उनको अपने घर में बुलाकर सेवकाई के द्वारा बहुत लोग के हृदय जीतने के लिए परमेश्वर उनको मदद किया। आखिरी बार भारत देश में सुसमाचार सुनाने के बाद तिब्बत की ओर यात्रा किया हुआ साधु सुंदर सिंह वापस लौटकर नहीं आए। उनके पाद के यात्रा का निशाना आज भारत देश की मिशनरी कहानियों में एक बहुत बड़े प्रभाव डालती है। अब आइए हम चलते हैं पंजाब में साधु सुंदर सिंह के घर की ओर। वहां के लोग साधु सुंदर सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके वो द्वार है ये जहां पर लिखा है साधु सुंदर सिंह का चर्च। वहां के गांव के लोग आज बहुत ज़्यादा उनके नाम से आशीषित हुए हैं। गांव में कलीसिया है और वहाँ के लोग ज़्यादातर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। उसका एकमात्र कारण साधु सुंदर सिंह के जीवन की कहानी लोगों को स्पर्श किया है। हम इस बेटा से पूछे थे, इन्होंने भी वही एड्रेस बता कर दे रहा है, इधर आप जाइए। जब हम अंदर गए थे, हमने क्या देखा, उनके घर, उन्होंने उपयोग किया हुआ सामान, जिसको मैं अभी आपको दिखाने के लिए चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेले रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है।